जय मेहंदीपुर बालाजी सरकार, जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहते हैं, अपने संकट का निवारण चाहते हैं और वहां जाकर अर्जी लगाना चाहते हैं, तो आज हम जानेंगे मेहंदीपुर बालाजी के प्रमुख नियम जो आपको जान लेने चाहिए। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं या गए हैं, उसके बाद भी आपका संकट नहीं कट रहा, तो उसके क्या कारण है और कैसे आप वहाँ जाकर अर्जी लगाएंगे अगर पहली बार आप जा रहे हैं तो। सबसे पहले वहाँ का प्रमुख नियम है कि आप अगर वहाँ पे अर्जी लगाते हैं अपने संकट कटवाने की या कोई भी अर्जी, आपका 1.25 महीना प्याज लहसुन बिल्कुल बंद हो जाता है, चावल बिल्कुल बंद हो जाता है, उड़द की दाल अगर संकट वाला है, रोगी है, जिसको समस्या है, वह 1.25 महीना तक सफ़ेद चीज़ें ग्रहण नहीं करेगा। अगर उसको दूध दही आप देते हैं तो उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए ताकि उसको वो पूरा सफ़ेद ना दे, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा उन सफ़ेद चीज़ों में रोगी द्वारा पहुंचती है। ठीक है, अगर आप अर्जी नहीं सिर्फ दर्शन के लिए जा रहे हैं तो भी आप 11 दिन तक इन नियमों को करेंगे। प्याज लहसुन बंद, चावल बंद और उड़द की दाल बंद। ठीक है, रोगी का तो 1.25 महीने चलेगा ही चलेगा, और जो दर्शन के लिए है उनके लिए 11 दिन कम से कम। और 11वें दिन आप प्रेतराज जी का, भैरव जी का और हनुमान जी का, इन सब का भोग लगा करके अपना प्रेज खोलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार में समस्या होगी। उसका कारण ये है कि मेहंदीपुर बालाजी सरकार अपने आप में महासरकार है। ठीक है, कलयुग का जागृत महाधाम है, त्रेता युग से चला आ रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि कलयुग में आप मेहंदीपुर बालाजी में प्रेतराज सरकार जी के और भैरव जी के साथ उपस्थित होकर लोगों के संकटों का निवारण करेंगे। इस धाम पर बड़े से बड़ी भूत प्रेत पिशाच आत्मा, ऐसा कोई संकट नहीं है जो श्री बालाजी की शरण ग्रहण ना करे। लेकिन जब यहाँ लोग आकर अपने नियम तोड़ देते हैं, यहाँ के नियम नहीं मानते हैं, तब जाके उनको समस्या होती है। इसलिए मेहंदीपुर बालाजी में अधिकतर लोगों के संकट नहीं कटते। आप मान लीजिए कि 30 या 40% लोगों के तो संकट बिल्कुल नहीं कटते, और जिसका कटना होता पहली बार में कट जाता है, जिसका नहीं कटना उसको 10-10 साल लग जाते हैं। उसका कारण यही है, उनको ना ही नियम मानना है, ना ही कोई प्रेज करना है। ठीक है, अगर नियम प्रेज वो कर भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पाप बीच में आ जा रहे हैं, करने वो ऐसे कर रहे हैं और खूब श्री हनुमान जी के चरणों में बार बार गिर रहे हैं, लेकिन करने से अपने हट नहीं रहे हैं। तो उसका एक कारण ये भी, चलो ये तो अलग विषय है। ठीक है, अब प्रमुख नियमों में प्याज लहसुन बंद हो गया, चावल उड़द दाल बंद हो गई, और रोगी है तो आप ये मान लीजिए कि उसका सफ़ेद चीज़ें भी बंद हो गई। अब अगर आप इसके बाद जब घर जाती हैं, उसके बाद आपको 11 दिन की कम से कम अखंड ज्योति लगानी होती है, जिसमें एक तिल के लगा सकते हैं, सामर्थ्य है तो देसी घी की आप लगाएंगे। ठीक है, यह ज्योति जलेगी अखंड, एक जलेगी मेहंदीपुर बालाजी सरकार की और एक जलेगी सरसों के तेल की, माता महाकाली के नाम की। ठीक है, क्योंकि 3 पहाड़ी पे माता महाकाली का शासन है और उनकी दया के बिना आप मेहंदीपुर बालाजी में संकट नहीं कटा सकती। क्योंकि जितने भी गंदे संकट होते हैं, जितने भी गंदी क्रियाएं होती है, मारण क्रिया या पैशाचिक या मुसलमानी तंत्र क्रिया, उन सभी को बंधन काट के माता काली अपने पास वहाँ रख लेती है। इसलिए माता महाकाली का भी दीपक अवश्य लगाएंगे। और 11वें दिन आप इन सभी का भोग दे करके कंडे पर या उपले पर आप कह लीजिए, ठीक है, जो गाय के गोबर का जो उपला होता है उस पर भोग दे करके आप सारे नियम प्रेज 11 दिन बाद खोल सकते हैं, ज्योत आपकी पूर्ण मान ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप 1.25 महीना तक प्रेज करते रहिए। अर्जी लगने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर मेहंदीपुर बालाजी पहुंचना होता है, आप यह भी अनिवार्य रूप से जान लीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं या कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो भी आप मान लीजिए कि आपको 3 या 5 महीने के अंदर अंदर मेहंदीपुर बालाजी पहुँच कर अपनी जो आपकी अर्जी पूरी हो चुकी होगी उसको आपको वहाँ दर्शन करके उसको वहीं पे पूर्ण कर देना है। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसी बातें भी आती है जो लोग नहीं मानती हैं। जैसे कुछ लोग कहेंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे पंडित पुजारी ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जो कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी से आप घर पे प्रसाद लेके जा सकते हैं। ठीक है, आपका भाव सच्चा है, आपके हनुमान जी के प्रति लगन है, बिल्कुल आप लेके जाइए। लेकिन जो मेहंदीपुर बालाजी सरकार का जो नियम प्रमुख है, वहाँ से आप प्रसाद नहीं लेके जा सकते, ना ही कोई सुगंध की चीज़ ले जा सकते हैं। ठीक है, इसका कारण सबसे बड़ा ये है, जितने आपको वहाँ यात्री दिखेंगे, जितने व्यक्ति दिखेंगे, दर्शनार्थी दिखेंगे, उससे न जाने कितने गुना अधिक वहाँ पे भूत प्रेत पिशाच आदि तंत्र मंत्र की शक्तियाँ निवास करती हैं।
ठीक है। इसलिए वहाँ का प्रसाद नहीं लेकर जा सकता। क्या पता आपका संकट वहाँ पे पहली बार में ना बंधे और वो आपके साथ घर पे चले। अब वो अपने साथ और भी संकट साथ में खींच लेता है, जो आपके प्रसाद के द्वारा हो सकता है, आपकी सुगंध की चीज़ें के द्वारा। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी में 3 बार पहुँच चुके हैं और आपकी अर्जी भी पूर्ण हो चुकी है, आपको हनुमान जी के दूध भी प्राप्त हो चुके हैं, तब आप मेहंदीपुर बालाजी से कुछ भी ला सकते हैं। अब आप पहली बार गए और आपको संकट की समस्या और पहली बार में आप अपना प्रसाद ले गए, तो फिर ऐसे में आपको समस्या बनती है। बाद में फिर आप यही कहेंगे कि मेहंदीपुर बालाजी जाने से समस्या और बढ़ चुकी है। ठीक है, इसलिए निश्चित रूप से जान लीजिए कि वहाँ का प्रमुख नियम है, आप मेहंदीपुर बालाजी से प्रसाद नहीं लेके जा सकते, वहाँ पीछे मुड़कर आवाज़ नहीं दे सकते आदि, ये सब वहाँ के नियम बनाए गए। अगर आप वहाँ के नियम तोड़ोगे तो निश्चित रूप से आपको दंड भी प्राप्त अवश्य होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय माता की, हर हर महादेव।